चलिए, करें स्टार्ट। हम लोग हमारे डिजिटल मार्केटिंग का पहला डे, फर्स्ट डे है आज। आज हम लोग हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम कुछ दिनों तक, यानी लगभग 5 से 7 दिन तक कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक्स का मतलब यहाँ पर यह होता है कि अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग अगले एक हफ्ते तक शुरू नहीं होगा। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए कोई वेबसाइट नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स को जब करते हो तो आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है हर टॉपिक के लिए। अब अगर आपको मैं कोई भी टॉपिक सिखाना शुरू कर दूं तो आपके पास वेबसाइट तो है ही नहीं, करोगे कैसे? इसलिए अपन को हर चीज के लिए एक वेबसाइट चाहिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या सीखते हैं? वेबसाइट मेकिंग। और ये बात डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आती, मतलब वेबसाइट बनाना डिजिटल मार्केटिंग वाले का काम नहीं होता है। तो फिर क्यों सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये नॉन टेक्निकल है, कोडिंग वोडिंग तो करनी नहीं है, तो दिक्कत क्या है? दूसरा, वेबसाइट बनाने से थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। इस वजह से हम लोग इसे सीखते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, समझ लो। बाकी ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अमीना क्लियर है? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक सबसे पहला टॉपिक है वेबसाइट मेकिंग। वेबसाइट, यहां से आपका प्रोसेस शुरू होता है। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से वेबसाइट का एक किसी बिजनेस में क्या रोल होता है? एक वेबसाइट को किसी बिजनेस को क्यों चाहिए? हम्म अपनी अपने बिजनेस को शोकेस करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दिखाने के लिए, ये सब चीजों के काम से हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट आती है, राइट? अब वेबसाइट देखो किस किस टर्म में हमको हेल्पफुल होती है ताकि हम वेबसाइट को आगे बढ़ा सके। तो हमारे पास ये एक बिजनेस है, कोई भी इस बिजनेस को मान लेते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लो कि कोई ये कॉलेज है, या कोई भी एक बुटीक है, सैलून है, कुछ भी है, कोई फैक्ट्री है। तो उनका अपना एक बिजनेस है। बिजनेस है तो एक ऑफिस होगा, है ना? फैक्ट्री है, एक ऑफिस होगा, स्कूल होगा तो एक बिल्डिंग होगी जहां लोग आके वो सर्विस लेते हैं। अब इसे अगर अपने आप को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है इंटरनेट के माध्यम से, तो ये बिजनेस को अपनी एक वेबसाइट बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर इसकी वेबसाइट पर लंदन से भी आ सकते हैं, यूएस से भी आ सकते हैं, यानी कहीं से भी कस्टमर इसकी वेबसाइट को देख सकता है। लेकिन अगर आपको फिजिकली किसी इंस्टीट्यूट को या किसी चीज को विजिट करना हो तो बड़ा दूर पड़ जाता है। आप सोचो, आपको पुणे के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आपके लिए आसान है कि जाके उधर देख लो? पहले आप क्या करते हो? उसकी वेबसाइट देखते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब देखते हो। जब आप सेटिस्फाइड होते हो तो कॉलेज जाने का भी डिसीजन ले लेते हो। समझ में आ गई ना? तो इस बिजनेस को एक वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, ये बिजनेस अपनी एक वेबसाइट बनाएगा। अब ये वेबसाइट जब बन जाएगी तो इस वेबसाइट पर उस बिजनेस की ही सारी डिटेल्स हैं। ये जो बिजनेस फिजिकली रन कर रहा है किसी एक शहर में, उस बिजनेस की सारी डिटेल कहां पड़ी हुई है? उसके वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं। और वेबसाइट पर उसके बारे में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, प्रोडक्ट, सब सारी चीजें लिखी हुई हैं। कस्टमर साथ साथ यहां फॉर्म्स वगैरह भी फिल कर सकता है, यानी वेबसाइट पर फॉर्म्स वगैरह लगाए जाते हैं इंक्वायरी के लिए, ताकि कस्टमर आए तो अपनी डिटेल्स वहां छोड़े, जिससे वेबसाइट की ये डिटेल्स, ये फॉर्म की डिटेल अल्टीमेटली किस तक पहुंचे? बिजनेस तक पहुंचे। बात क्लियर है? अब डिजिटल मार्केटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा इस वेबसाइट को प्रमोट करना। क्लियर है यहां तक बात? तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया इस वेबसाइट को प्रमोट करना। इस वेबसाइट को प्रमोट करेंगे हम थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेज, लाइक एसईओ, एड्स, यूट्यूब, और ऐसी कोई भी एक प्रोसेस है ना, XYZ कोई भी प्रोसेस लिख देते हैं। तो कस्टमर्स इन सारी मेथड्स के थ्रू कहां आएगा? आपकी वेबसाइट पर आएगा, जिसका रिजल्टेंट क्या होएगा? बिजनेस ग्रो करेगा। तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वेबसाइट बनाने से ये होगा कि हम जब डिजिटल मार्केटिंग करने जाएंगे तो हर एक प्रोसेस को हमें ले दे के कहां पहुंचाना है? कस्टमर को हमारी वेबसाइट तक पहुंचाना है। यहां तक कोई डाउट है?
चलो, तो अब हम ये सब फालतू की थ्योरी छोड़ते हैं और कुछ मेजर चीजों में सॉलिड पॉइंट्स पर आते हैं। ठीक है, तो इस वाली स्क्रीन को हम थोड़ा साइडलाइन करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा आपके कंप्यूटर्स में, है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बहुत बेसिक सी बात है। इस यूआरएल को टेक्निकली हम एक एड्रेस बार से जानते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो उसका नाम होता है, उसकी लिंक होती है। जैसे हमारे केस में, क्रेजी ऑन वेब के केस में, लिंक क्या है? https://www.crazyonweb.com। ये पूरा हमारे लिए क्या है? यूआरएल। अब आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको ये ही लिंक जो है वो आपको यूआरएल में मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हम ब्राउजर पर कुछ वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहां पर पहले हम अपनी ही वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्रेजी ऑन वेब। ये जो ऊपर की लिंक है, इस लिंक को हम क्या बोलते हैं? यही तो यूआरएल है। लेकिन मैंने जो यूआरएल आपके सामने अभी बोर्ड पे लिखा और यहां जो लिखा है, दोनों में तो फर्क दिख रहा है। क्या फर्क है? यहां एचटीटीपी नहीं दिख रहा है, कॉलन डबल स्लैश नहीं दिख रहा है, डब्ल्यू नहीं दिख रहा है, बाकी का दिख रहा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना। चलो एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो कॉपी किया है इसे कहीं पेस्ट करते हैं दूसरी जगह, इस विंडो में पेस्ट करते हैं। देखो मैंने जो कॉपी किया है वही पेस्ट कर रहा हूं। पूरा आया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अंदर छिपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन लिखा वही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। यानी कोई भी वेबसाइट का यूआरएल या उसका एड्रेस एग्जैक्टली https://www. उसकी वेबसाइट का नाम होता है। ये बात क्लियर? अमीना, ये बात क्लियर है आपको? जी सर। चलो, अगली वेबसाइट है मान लो facebook.com। जरा इसका आप पूरा यूआरएल बताओगे तो क्या बनेगा? https://www सेम .facebook.com उसका नाम। यानी कि हर वेबसाइट पे इतना तो होता ही है। यह बात क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। यूआरएल के चार हिस्से होते हैं। यूआरएल के चार हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। यानी हमने चार पार्ट्स में हमारे बोर्ड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला हिस्सा यानी कि ये, दूसरा ये, थर्ड, फोर्थ। अब आप लोग मुझे बताओ, हर वेबसाइट पर अक्सर आप पढ़ते हो HTTPS, क्या मतलब होता है इस बात का? कुछ आइडिया किसी को? HTTPS के बारे में कभी नहीं सुना? HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिख देता हूं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शॉर्ट में HTTP। ठीक है ना? लेकिन अभी एक एस का तो पॉइंट रह ही गया, क्योंकि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP तक ही आया है। तो बेसिकली पहले पॉइंट के दो वर्जन होते हैं, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। समझे? यानी पहला हिस्सा दो चीजों से मिलकर बन सकता है, या तो HTTP होगा या तो HTTPS होगा। ठीक है, पहले वाले हिस्से का तो आपको पूरा नाम पता चल गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नीचे वाले का क्या नाम बनेगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विथ सिक्योरिटी। आई बात समझ में? HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योरिटी। लेकिन इस एस को SSL भी बोलते हैं, इसको SSL भी बोलते हैं, और SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। आई होप ये बात क्लियर है सबको। शॉर्ट में एस बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो तुम में से कौन सा वर्जन लेते? HTTP या HTTPS? HTTPS। अमीना आप? HTTPS। अच्छा, आप सुनो,
HTTPS लेने के पैसे लगते हैं। अगर आपको एक S चाहिए तो पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं? किसी बड़ी कंपनी से खरीदोगे तो ज्यादा पैसे लगते हैं। कितने? गोडैडी पे अप्रॉक्स लगते हैं 5,000 एक साल के। ठीक है। और ये होता है फ्री। यानी जब तुम अपनी वेबसाइट बनाओगे और अगर तुम इसे लेते हो तो इसके पैसे नहीं लग रहे, ये मिलता ही है। HTTP सबको मिलता है, एस चाहिए तो पैसे लगते हैं। क्लियर है? लेकिन लोग ये लेते क्यों हैं? इस एस का क्या मतलब है? आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी, आपकी वेबसाइट पर वायरस या किसी भी तरह के अटैक से बचाने का काम करता है ये एस। आया समझ में? और अगर आपकी वेबसाइट पर ये एस लगा हुआ है तो बेसिकली आपकी वेबसाइट मालवेयर अटैक से, हैकिंग से, वायरस से या किसी भी तरह के अटैक से बच सकती है। और इसका साइन होता है आगे एक लॉक। अगर आपकी वेबसाइट पर HTTP है, एस है, तो आपकी वेबसाइट के आगे एक लॉक लगा होगा जिससे कस्टमर्स को ये श्योरिटी मिलती है कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर है, मतलब एक अच्छी वेबसाइट है, इस पर इसको देखा जा सकता है। एक एग्जांपल, हम इंस्टाग्राम में एक ब्लू टिक देखते हैं, हम व्हाट्सएप पर एक ग्रीन टिक देखते हैं। तो ये जो टिक होता है वो हमें क्या चीज इंश्योर करता है? कि वो व्यक्ति जो है वो कुछ तो ऑफिशियल है, कोई मतलब वैलिड अकाउंट है। एक एग्जांपल के लिए, सलमान खान के नाम से कितने अकाउंट नहीं बने होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पर, लेकिन सलमान खान का एक ही अकाउंट होगा ना, वेरीफाइड अकाउंट। तो अगर सलमान खान कुछ भी रैंडम कोई व्यक्ति बकवास कर रहा है और नाम उसने सलमान खान लिख रखा हुआ है, तो हम ये थोड़ी मान लेंगे कि सलमान खान ने लिखा ही है। हम क्या मानेंगे कि जिसके अकाउंट में वो ब्लू टिक है, जो उसका ऑफिशियल अकाउंट है, उससे कुछ पोस्ट हुआ होगा तो हम उसे ओरिजिनल मानेंगे। ऐसे ही जब HTTPS वाली कोई वेबसाइट होती है तो वो वैलिड वेबसाइट है, उसने सिक्योरिटी पे पैसा दिया है, मतलब वो ट्रस्टेड वेबसाइट है। समझ में आया? क्लियर है? तो जरा हम देखें कि क्या हमारी वेबसाइट पर HTTPS है। आप लोग जरा बताओ, क्या क्रेजी ऑन वेब पर HTTPS है? बाहर से तो देखने में दिख ही नहीं रहा। फिर तो इसका एक सिस्टम सा, बहुत सिंपल सा एक वो है पॉइंट। किसी भी वेबसाइट के जस्ट बाजू में आप देखो दो डॉट्स बने होते हैं, उन डॉट्स पर आप क्लिक करोगे तो नीचे लिख के आता है कनेक्शन इज सिक्योर्ड। अगर ये लिखा है मतलब SSL है, अगर ये लिखा नहीं होता तो फिर SSL नहीं है। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। ओके, चलो। तो कुछ एक दो वेबसाइट्स आपके सामने और ओपन करते हैं। एक वेबसाइट है facebook.com। जितना मैंने अभी पढ़ाया उतना जरा आप एक्सप्लेन करो। ये एक निधि नाम का कोई फेसबुक का अकाउंट खुला हुआ है। हमें अब बात करनी है इसके URL पर। इसके URL पे क्या SSL है? देखो सीधी बात है, पहला तो अंदाजा बोला जा सकता है, इतनी बड़ी कंपनी SSL क्यों नहीं लेगी, है ना? अरबों डॉलर्स की कंपनी है, वो SSL क्यों नहीं लेगी? 4,000 रुपए का आता है तो। लेकिन फिर भी कैसे पता लगाएं? उसके बगल में क्लिक करो और चेक करो कि क्या लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर। अगर है मतलब SSL है, भले नहीं दिख रहा, है ना? मतलब उसके नाम के आगे क्या लिखा होगा? HTTPS लिखा होगा। आई होप ये बात क्लियर है सबको। ठीक है ना? चलो, मुझे एक बार कंफर्मेशन दो कि आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तो अगर किसी का कुछ मिस भी हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग देख के उसे कवर कर सकते हो। ठीक है ना? पहले पॉइंट से जंप करें, सेकंड पॉइंट पर आ जाएं। आपने हर वेबसाइट के आगे सुना होगा www। क्या होता है www? वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड। वेब, राइट? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है? देखो इसको हम थोड़ा हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं। वर्ल्ड वाइड, जो चीज दुनिया में व्यापक हो, मतलब जो पूरी दुनिया को कवर करती हो, दैट इज वर्ल्ड वाइड। वेब का क्या मतलब है? वेब को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेब को हिंदी में बोलते हैं जाल। जाल, मकड़ी का जाल होता है, उसे वेब बोलते हैं। स्पाइडर का वेब होता है ना? आपने देखा होगा कभी, आप कोई मकड़ी का जाला देखोगे तो आपने आपने इस तरह का देखा होगा, कुछ ऐसे वो बनाया, ऐसे ऐसे बनाती हैं वो, ऐसे, फिर उसी को बुनती रहती हैं।
ये उनका जाल होता है। तो बेसिकली इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को समेटे हुए है, सबसे कनेक्टेड है, हर पीसी, हर इंटरनेट, हर मोबाइल एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट। अगर आपके पास वाईफाई हो और मेरे पास वाईफाई हो, मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हूं, आपसे बात हो सकती है ना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली जब इंटरनेट की खोज हुई कुछ सालों पहले, तो इंटरनेट को शुरुआती नाम दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये नाम शुरुआती नाम था, लेकिन ये नाम लिखने में काफी बड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, उसके तीनों के डब्ल्यू डब्ल्यू जो है, पहले पहले इनिशियल्स डब्ल्यू डब्ल्यू ले लिए और उसको वेबसाइट्स में लगा दिया। तो ये वेबसाइट्स में लगाने का चलन है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, आपका नाम राज, राज अपना नाम नाम लिखते हैं तो नाम क्या लिखेंगे, पूरा नाम क्या आपका, राज सोलंकी। लेकिन आज से कुछ सालों पहले, मतलब आज से 25-30 साल पहले, छोटे शहरों में या बड़े शहरों में क्या चलन हुआ करता था कि जब हमसे कोई हमारे पिताजी का नाम पूछता था तो हम क्या बोलते थे, श्री। हम श्री लगाते थे, श्रीमान लगाते थे, देन नाम लिखते थे। श्री शिव कुमार दीक्षित मेरे पिताजी का नाम। तो श्री जो लगाया वो हमारा इनिशियल है, लेकिन क्या वो रूल है? नहीं, आप उसे नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ऐसे ही डब्ल्यू 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 हमारी वेबसाइट पर लगाने का चलन है, नहीं लगाना मत लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे तुम्हारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस खराब नहीं होता। आया समझ में ना। तो ये एक चलन है, वेबसाइट के आगे, हर वेबसाइट के आगे डब्ल्यू डब्ल्यू लगाने का चलन है। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। जैसे आज अपना नाम आप बता रहे हो राज सोलंकी, हो सकता है आप बताओ राज सोलंकी, हो सकता है आप बताओ श्री राज सोलंकी, वो आपकी चॉइस, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ना, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है क्रेजी ऑन वेब। ये मेरी वेबसाइट के एग्जांपल में, फेसबुक की केस में यहां क्या होता है, फेसबुक। तो इसे हम क्या बोलें, थर्ड वाले पॉइंट को हम बोलें क्या, थर्ड वाला पॉइंट है डोमेन नेम। समझ में आया। हर वेबसाइट का जो नाम होता है HTTPS और डब्ल्यू के बाद, वो यूनिक होता है, और उस यूनिक नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। बताओ ये कौन रखता है? जैसे ये दो चीजें तो तुम्हें जबरदस्ती चिपकाई गई, तुमने इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया, है ना, वो तो लेना ही पड़ेगा, ये तो रखता ही है, ये तो होता ही है। इसका क्या है, ये कौन रखता है, ये जो वेबसाइट का ओनर है ये वो रखता है। क्लियर है ना। तो अब तुम लोग अगर अपनी वेबसाइट बनाओगे या क्लाइंट अपनी वेबसाइट बनाएगा, तो ये नाम कौन डिसाइड करेगा, क्लाइंट। तुम बना रहे हो अपनी तो तुम अपना नाम रखोगे, तो ये इसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है ना। चलो यहां 2 मिनट हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं कि लेट सपोज कि तुम लोगों को अपनी कोई कंपनी खोलनी है। अगर तुम अपनी कंपनी खोलते तो तुम अपना क्या नाम रखते, और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पे। बताओ आप राज, अगर मान लो आपको कोई कंपनी खोलनी है कोई दिमाग में बिजनेस आइडिया, सोचा तो होगा कभी यार, दोस्तों यारों ने। पानी की बोतल जिसमें आप ब्रांडिंग करके दोगे और पानी की बोतल फ्री दोगे, है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत चलता भी है आजकल। तो अगर उसका नाम रखते तो क्या रखते, ठीक है, फिर भी नाम तो कुछ रखोगे। जैसे मान लो एक हमारे यहाँ एक पानी की बोतल देने आता है, उसका नाम है शुभम, तो उसका उसकी कंपनी का नाम है शुभम एक्वा.com, ऐसा सोच लेगा ना वो। तो तो सोचना पड़ेगा, आप जब जब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हो तो आपको हर चीज को विजुअलाइज करना है, हर चीज को विजुअलाइज करना है, ठीक है। चलो, और कोई है, किसी ने सोचा अपने लिए कोई नाम कभी, खेल खेल में भी कोई नाम सोचा हो तो। हाँ, एग्जिस्टिंग बिजनेस का क्या नाम रखा था आपने, फराह। और पूरा नाम क्या है उसका बिजनेस का, फराह एल्यूमिनियम, ठीक है। इधर ऑनलाइन में पूजा जी और अमीना, कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसका अगर आप वेबसाइट बनाओ तो नाम क्या रखोगे? चलो मैं आपको बताता हूं। कोई भी वेबसाइट का नाम रखने के आमतौर पे 3 से 4 तरीके होते हैं, ठीक है। उनके नामों को रखने का 3-4 तरीके के आइडियाज होते हैं। पहला आइडिया हम बताते हैं। पहला आइडिया होता है कि आप उसका नाम रखते हो ब्रांड के हिसाब से,
दूसरा आप नाम रखते हो कैटेगरी के हिसाब से, तीसरा रखते हो ब्रांड प्लस कैटेगरी के हिसाब से, और चौथा रखते हो ईएमडी के हिसाब से। मैं चारों को बता रहा हूं, आप ये ना सोचना कि ये चारों चीजें एक्स्ट्रा कहां से आ गई। सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड। ठीक है, चलो। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स के नाम सुने जो तुम्हें बहुत अटपटे लगते हैं लेकिन पॉपुलर बहुत है? तुम्हें लगता है यार ये नाम क्यों रख लिया, इस नाम में क्या है, या उस नाम का मतलब क्या है? अजीब सा है नाम, छोटा सा नाम है, बेहुदा सा नाम है, लेकिन बहुत पॉपुलर कंपनी है। बेवकूफ.com, और नोबेरो, मिंत्रा, ओला, उबर, ओयो, और कौन कौन से नाम हैं, ओएलएक्स। क्या इन नामों का कोई भी मतलब है? गोडैडी, क्या है इसमें? गोडैडी को आप हिंदी में और इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करो, कोई लॉजिक है कि गोडैडी का नाम गोडैडी क्यों है? कोई लॉजिक नहीं है, रैंडम रखा गया नाम है, मतलब मन से कुछ भी रख लिया गया नाम है। यानी जब तुम अपने दिल की सुनते हो और मन में जो वर्ड आता है, आप उस वर्ड पर एक नाम रख लेते हो, उसको बोलते हैं ब्रांड तरीका, ब्रांड वे। ठीक है ना? मेरा मन करता है कि मुझे कुछ भी नाम रखना है, मैं कुछ भी रख लूं, कुछ भी .com। आपका मन है ना भाई, आपकी वेबसाइट है, कौन रोक रहा है आपको? तो जब आप अपने मन की सुनते हो और कुछ भी नाम रख लेते हो जो तुमको अच्छा लगता है, वो क्या आता है? ब्रांड। जो मर्जी आए रखो, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इसका कोई रूल भी नहीं होता, है कि नहीं? अब कोई बंदा अपना बच्चे का नाम रख ले तबाही, कोई उसको रोकेगा क्या? है कि नहीं? उसका बच्चा है, उसको जो मर्जी रखना है रखो। तो पहला इसका एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया? गो डैडी, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्या करती है आपको पता है ये वेबसाइट क्या करती है? डोमेन सेल करती है, होस्टिंग सेल करती है। अब डोमेन और होस्टिंग का गोडैडी से क्या लेना देना, जाओ पापा, ये वेबसाइट का मतलब। लेकिन वेबसाइट बनती है इस पर। चलो, अगली वेबसाइट कौन सी होती है? कैटेगरी। कैटेगरी ऐसी वेबसाइट जिनका नाम इस हिसाब से रखा जाता है कि वो काम क्या करती हैं, उनके नाम में समझ में आए। ठीक है, चलो फिर से ऊपर वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। आप सबने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, उसका नाम है amazon। क्यों रखा है amazon उन्होंने नाम? और amazon का मतलब शॉपिंग कहां से होता है? होता है क्या? amazon के दो मतलब बताओ। और हाँ, एक फॉरेस्ट है, amazon का मतलब फॉरेस्ट होता है। और amazon रिवर भी है ना? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ी रिवर भी है amazon के नाम से। लेकिन amazon रिवर होता है, amazon फॉरेस्ट होता है, लेकिन amazon का मतलब शॉपिंग तो नहीं होता। लेकिन वो दुनिया भर में शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे नाम जो रैंडम रखे गए हों, उनको बोलते हैं ब्रांड। ऐसे नाम जिनको रखने के पीछे का उद्देश्य यह है कि उनको इसलिए रखा जा रहा है ताकि उनके पीछे का काम समझ में आए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए शादी.com। क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे क्या होता है? सबको पता है, मैट्रिमोनी साइट है। क्यों? क्योंकि नाम में ही काम छिपा है। तो ऐसे काम, ऐसे वेबसाइट्स के नाम जो कैटेगरी आधारित होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटेगरी वे ऑफ डोमेन नेम। ठीक है, चलो मुझे दो तीन एग्जांपल्स बताओ। हाँ, ये थोड़ा लंबा हो गया ना, मतलब इसमें कैटेगरी ट्रिप तो आ रहा है मैं मानता हूं, लेकिन मेक माई थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना। कोई ऐसे नाम बताओ जिसमें सीधा से मुद्दे की बात हो। जॉब्स.com, जॉब्स.com, शादी.com हो गया, नौकरी.com हो गया। नौकरी.com सीधा, उसमें कोई बकवास नहीं, सीधे नौकरी लगवाते हैं, नौकरी.com। ठीक है ना? चलो, अब ये इस तरह के पैटर्न के कुछ दो तीन नामों के एग्जांपल बताओ जल्दी से। गोडैडी हो गया, मिंत्रा, कोई मतलब है मिंत्रा का? ओएलएक्स, मीशो, क्या मतलब है? कुछ भी, है कि नहीं? आजियो, और और सोचो, एक आध नाम ऑनलाइन में बताइए आप लोग। पूजा जी? नायिका। नायका, और बेवकूफ.com। ये सब हमारे पहले कैटेगरी में गए। दूसरे वाले में शादी.com, नौकरी.com, मैट्रिमोनी.com, डोमेन.com, है ना? प्रॉपर्टी.com,
ये सब कौन से हो गए नाम? कैटेगरी वाले नाम हो गए। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ल्ड में जो तरीका है वो कौन सा तरीका है? B+C, यानी ब्रांड प्लस कैटेगरी। अभी मुझे अली ने बताया कि इनकी एक एल्यूमिनियम का कुछ आपका वर्क है। अब उस एल्यूमिनियम में फरहा नाम बताया था आपने, तो फरहा किसी का घर पे नाम होगा पक्के में, है ना? तो अब देखो, जब हमारे घर में किसी का नाम होता है, जैसे इनके घर में फराह किसी का नाम है, प्लस इनका एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है या एल्यूमिनियम का स्टोर है, तो इनने क्या किया? अपने पसंद का एक नाम उठाया और अपनी काम की कैटेगरी उठाई, दोनों को जोड़ दिया और इनकी कंपनी का नाम क्या बना? farahAluminium.com। ऐसे होता है ना? यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका कौन सा हुआ? यानी इनको नहीं पता यह बात, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वही किया, है ना? चलो, कल के दिन आप कोई अपनी कंपनी खोलोगे, आपका नाम राज है, और मान लो आप रियल एस्टेट में हो, तो आप क्या रख लोगे? RajRealEstate.com। इस तरह से ही रखते हैं ना लोग अपने कंपनीज के नाम। तो दुनिया में ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो लोग इस तरह के पैटर्न में नाम रखते हैं। हमारा ही नाम देख लो, क्रेजी ऑन वेब। वेब क्या है? इंटरनेट है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। और क्रेजी क्या है? कुछ तो भी वर्ड। तो दो वर्ड्स का मिक्सचर जब बनता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? B+C। आपने मेक माई ट्रिप बताया था, वो हम इस वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं उसको। ठीक है ना? और कुछ नाम सोचो इससे। स्नैपडील, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट, ये सारे नाम किस में आएंगे? थर्ड वाले में आएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो, फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या होता है? पलटना। लेकिन उसका शॉपिंग से क्या लेना देना? लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या जोड़ा? कार्ट। कार्ट क्या होता है? शॉपिंग। तो उन्होंने शॉपिंग वर्ड के साथ एक रैंडम वर्ड जोड़ दिया, उसको बोला फ्लिपकार्ट, कंपनी बन गई, है ना? स्नैपडील, शॉप क्लूज, सारी कंपनी सेम है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? यहां तक ऑनलाइन में कोई डाउट है आप लोगों Yes. को? चलो, आखिरी जो चीज है वो है EMD। EMD का फुल फॉर्म होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। फुल फॉर्म क्या है? जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। फुल फॉर्म इसका एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी कंपनी का नाम है क्रेजी ऑन वेब। अगर कुछ देर के लिए तुम लोग अपनी मेमोरी से सारे याददाश्त पुरानी 10 दिन की मिटा लो, और तुम भूल जाओगे कि सचिन सर कौन है, क्रेजी ऑन वेब कौन है, और तुम्हारे सामने सिर्फ नाम रख दिया जाए क्रेजी ऑन वेब, क्या तुम बता सकते हो मेरी कंपनी क्या करती होगी? नहीं बता सकते ना। अब ऐसे केस में मैं जब अपनी वेबसाइट का नाम सोच रहा होता, मैं 16 साल पहले मैंने वेबसाइट बनाई थी क्रेजी ऑन वेब, उस वक्त मैंने ये नाम रखा था क्रेजी ऑन वेब। लेकिन अगर मैं ये नाम ना रखता, बल्कि मैं नाम क्या रखता है? मैं नाम रख ले देता डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर। मैंने क्या नाम ही वही रख लिया जो तुम गूगल पे सर्च करते हो। अब तुमको तो क्रेजी ऑन वेब नहीं पता, तो तुम्हें अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा तो तुम क्या लिखोगे? तुम गूगल पे यही सर्च करोगे ना, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा इन इंदौर, ऐसी बातें लिखोगे। तो मैं अपना नाम क्रेजी ऑन वेब ना रख के अगर ऐसा रख लूं जो तुम कस्टमर गूगल पे सर्च करता है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर.com, मैंने नाम में पूरा सेंटेंस ले लिया। इसे हमने क्या बोला? एग्जैक्ट मैच डोमेन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? पक्का? पक्का समझ में आई? एक एग्जांपल दे सकते हो कोई भी दूसरा? मान लो एक बुटीक है विजयनगर में, बुटीक है, वेडिंग बुटीक है। वो लोग दुल्हनों के लहंगे बनाते हैं। ठीक, प्रीमियम लहंगे लहंगे बनाते हैं, मतलब 30-30 हजार, 40-40 हजार के लहंगे बनाते हैं। उनका नाम है मायरा। मायरा नाम से उनका एक फैशन स्टोर है। वो अपना नाम रखते EMD पैटर्न में, तो क्या रखते जल्दी से बताओ? कस्टमर गूगल पे क्या लिखता होगा? Premium बेस्ट, lehengas and corsets. बेस्ट वेडिंग लहंगास स्टोर इन इंदौर, ऐसे कुछ लिखते हैं, या बेस्ट वेडिंग बुटीक। तो कस्टमर गूगल पे लिख रहा है बेस्ट वेडिंग बुटीक इन इंदौर या बेस्ट वेडिंग बुटीक इन विजयनगर। तुमने नाम में ही रख लिया। तुमने क्या बोल दिया? तुम्हारा नाम क्या है डोमेन का?
bestweddingboutiqueindore.com, नाम ही है तुम्हारा वही। क्या फायदा होएगा इसको करने से? वेबसाइट ऊपर रैंक करेगी, क्योंकि कस्टमर जो सर्च कर रहा है तुम्हारे नाम में वही है कि नहीं? तो तुम्हें गूगल पे ऊपर रैंकिंग मिलेगी। ये इसका बेनिफिट है। इसका नुकसान क्या है? अलग दिख रहा है, चीप दिख रहा है, ब्रांड का नाम ही नहीं समझ में आ रहा। ब्रांड क्या है? तुम फोन करके क्या बोलोगे कि बेस्ट वेडिंग बुटीक इंदौर से बात कर रहे हो? उसकी कंपनी का नाम क्या है? नहीं समझ में आ रहा। तो ब्रांड वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ऐसा काम नहीं करना। मतलब कि ईएमडी लोग ना शॉर्टकट है। मतलब अगर गूगल पर जल्दी रैंक करना है तो उसका एक तरीका है ईएमडी पे काम करना, लेकिन ये सही तरीका नहीं है वेबसाइट्स बनाने का या नाम रखने का। क्या ये बात क्लियर है? पूजा जी, मुझे प्लीज आपका भी कंफर्मेशन दीजिए, आप लोगों को समझ में आ जी रहा है? जी जी। ओके, अमीना आपको क्लियर है? इधर आप लोगों को क्लियर है? चार तीनों पॉइंट्स अभी तक क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो आखिरी पॉइंट पर आते हैं। आपने हर वेबसाइट पे सुना होगा डॉट कॉम। हर वेबसाइट पे सुना होगा डॉट कॉम, डॉट इन। क्या है ये? क्या मतलब है इसका? या बस ऐसे हम तुक्के लगा देते हैं डॉट कॉम? इसके पीछे लॉजिक होता है। डॉट हम्म, कॉम रखने के पीछे का लॉजिक होता है। इसे बोलते क्या है पहले तो ये समझो। नहीं, नहीं, इस वाले हिस्से को, चौथे हिस्से को क्या बोलते हैं? जैसे तीसरे हिस्से को बोलते थे डोमेन नेम, चौथे हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर यस। ये वेबसाइट के बारे में बताता है। जैसे .org तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉम मतलब एक कमर्शियल से कुछ होता यस, है। इसका ऐसे देखो कुछ। सबसे पहले तो इसका नाम होता है एक्सटेंशन। हम्म, एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। है ना? आप इसे कैसे याद रखना? किसी वेबसाइट को बनाने के पीछे का पर्पस क्या कहलाता है? एक्सटेंशन। मुझे बताओ, अगर आप एक कोचिंग क्लास खोलते हो तो आपके पीछे का पर्पस क्या है? इस कोचिंग क्लास को खोलने का पर्पस क्या है? प्रैक्टिकल बताना, ये मत बताना समाज सेवा और देशभक्त, वो कुछ नहीं है। एक्चुअल उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। पैसा हम्म, कमाना। सीधी बात, उसमें कोई बकवास वाली बात नहीं है। आप दुनिया में कोई बिजनेस करते हो, पैसा उसके पीछे का उद्देश्य होता है। राइट? लेकिन जब कोई एनजीओ खुलता है, हालांकि पैसा वहां भी कमा रहा है आदमी, लेकिन पैसा वहां कमाने का जो है उद्देश्य वो दिखाया नहीं जाता। वहां क्या होता है? सेवा भाव। एनजीओ मतलब किसके लिए खुलता है? सेवा के लिए खुलता है। यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए खुलती है? एजुकेशन के लिए खुलती है। तो कोई भी जो बिजनेस है उसके पीछे के पर्पस को एक्सटेंशन बोलते हैं, यानी कि चौथे भाग को एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन दो तरह के होते हैं, टीएलडी, सीसीटीएलडी। टीएलडी का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन। सीसीटीएलडी का फुल फॉर्म होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। थोड़ा हेक्टिक हो रहा है क्या? टॉप लेवल डोमेन, पहला वाला। टॉप लेवल डोमेन का मतलब होता है ऐसे डोमेन्स, ऐसा वेबसाइट का नाम जो किसी चीज का पर्पस एक्सप्लेन करे। किसी चीज का पर्पस एक्सप्लेन करे, उसको बोलते हैं टीएलडी। चलो, डॉट कॉम क्या मतलब है? पीछे डॉट कॉम का मतलब क्या है? फुल फॉर्म कमर्शियल। कॉम स्टैंड्स फॉर कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्यापारिक। हर वेबसाइट के पीछे डॉट कॉम क्यों लिखा है? क्योंकि हर वेबसाइट किसके लिए बनाई है? व्यापार करने के लिए बनाई है, इसलिए डॉट कॉम। आया समझ में? तो टीएलडी का एक एग्जांपल हो गया डॉट कॉम। टीएलडी का एक और एग्जांपल हो गया ओआरजी। बताएगा कोई इसका फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन। 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 चलो अगला, एजुकेशन, गवर्नमेंट। यानी ये सब वेबसाइट्स के एक्सटेंशन है, वेबसाइट्स के नाम के बाद में लिए जाते हैं। लेकिन आपको तब भी ये सारे कम देखने को क्यों मिलते हैं? ज्यादा कॉम क्यों मिलता है? क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए अपना बिजनेस खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग क्या लेते हैं? डॉट कॉम लेते हैं। अब हर आदमी तो यूनिवर्सिटी चला नहीं रहा, तो इसलिए हर आदमी डॉट ईडीयू नहीं ले रहा है। क्या हर आदमी बीजेपी या कांग्रेस या सरकार तो है नहीं, इसलिए वो क्या डॉट कॉम नहीं लेता ना ले सकता है।
आया समझ में ना? एनजीओ, तुम्हें एनजीओ खोलना है ओआरजी ले लो, तुमको अपना दुकान खोलना है डॉट कॉम ले लो, कोचिंग क्लास में भी डॉट कॉम चलेगा। अच्छा बताओ, कोचिंग क्लास में डॉट ईडीयू क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? स्मॉल स्केल है। दूसरी बात यह है कि ईडीयू लेने के पीछे का एक और रहता है, क्राइटेरिया भी होता है। हर व्यक्ति, हर कोचिंग संस्था ईडीयू नहीं ले सकती, क्योंकि ईडीयू लेने के लिए आपके पास मिनिमम इतना स्टाफ होना चाहिए, मिनिमम इतने स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, मतलब एक सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं, उतना होगा तो ईडीयू के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना डॉट कॉम डॉट इन में काम चलाओ। आगे समझ में? तो ये टीएलडी का फुल फॉर्म क्या है? टॉप लेवल डोमेन, यानी जो मेन डोमेन्स की लिस्ट है उसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्लियर? जो नीचे वाला सेक्शन है उसे बोलते हैं सीसीटीएलडी, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। आपने हर वेबसाइट के नाम के आगे सुना होगा डॉट इन, सुना है ना? इंडिया में कितना चलता है डॉट इन, तो डॉट इन स्टैंड्स फॉर इंडिया। तुम अपनी वेबसाइट के नाम के आगे डॉट इन भी लगा सकते हो, उसे बोलेंगे सीसीटीएलडी। ठीक है? तुम एक साथ दोनों नहीं लगा सकते, या तो डॉट कॉम लोगे या तो डॉट इन लोगे, अब ये चॉइस तुम्हारी है। दोनों सेम नहीं रहते। देखो, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो बिजनेस में या तो डॉट कॉम ले लो, लेकिन तुमने डॉट इन लिया तो क्या तुम बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन वहां तुम अपनी वेबसाइट पे डॉट इन लगा के दुनिया को ये बता रहे हो कि ये वेबसाइट इंडिया की है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंडिया से हो तो तुमने डॉट इन लिया है तो तुम वो नहीं, बिजनेस नहीं कर सकते, कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते, कर सकते। लेकिन उस वक्त पर्पस, हमारा फोकस किस चीज पे था? कि हमें इंडिया दिखाना था। ठीक है? चलो, सीसीटीएलडी के हर कंट्री के हिसाब से डोमेन चलते हैं। बताओ ये कौन सी कंट्रीज लिखी हैं? पीके पाकिस्तान, यूके यूनाइटेड किंगडम्स, एसजी ओके, एई अरब एमिरेट्स, और एयू ऑस्ट्रेलिया। तो सोचो, अगर कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में कोई बिजनेस खोल रहा है तो वो क्या डॉट इन लेगा क्या? वो उधर के हिसाब से, वो उसकी कंट्री है तो वो वहां पे क्या ले लेगा? डॉट एयू। यूएस में है तो लिखेगा डॉट यूएस। और जब तुम्हें कंट्री को नहीं दिखाना है अपने नाम में, तो फिर तुम बाय डिफॉल्ट क्या ले लो? डॉट कॉम। सर सब जगह चलता है, दुनिया भर में चलता है, इंडिया वाले भी यूज करते हैं, पाकिस्तान वाले भी यूज करते हैं, और यूएस वाले भी यूज करते हैं। आगे बात समझ में? तो अब किसी वेबसाइट को बनाते वक्त तुमको इन चार चीजों पर दिमाग लगाने की जरूरत होती है। जब तुम इन चार चीजों पर दिमाग लगाते हो तब जाके तुम्हारी वेबसाइट बनना शुरू होती है। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। चलो, अब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसमें हमें ऐसे सोचना है कि मान लो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं, तो मैं उसकी वेबसाइट बनाने का सोचूंगा। तो जब वेबसाइट बनाने का सोचूंगा तो मुझे यूआरएल डिसाइड करना पड़ेगा। यूआरएल डिसाइड करना पड़ेगा तो चार पॉइंट्स बनेंगे उसके, कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला पॉइंट है कि मुझे HTTPS तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, मुझे www तो लेना ही पड़ेगा, या नहीं भी लेना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। अब इसके बाद का जो नाम है वो मैं डिसाइड करूंगा, यानी डोमेन नेम क्या रखना है, सॉरी, डोमेन नेम क्या रखना है और उसका एक्सटेंशन क्या लेना है, ये मुझे लास्ट में सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, मेरा नाम है सचिन और मैं क्लासेस लेता हूं, तो मैंने मेरा नाम क्या रख लिया? सचिन क्लासेस डॉट कॉम, या डॉट इन, या डॉट ईडीयू, या डॉट ओआरजी, ये मेरे ऊपर है ना? तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? डॉट कॉम। ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, आपका नाम है सचिन दीक्षित, एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना? आपका नाम है सचिन दीक्षित, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने गए, उसने बोला टेक अ यूजर नेम, तुमने लिखा
instagram.com/सचिन दीक्षित। मान लो नहीं मिला, किसी ने तो पहले से ले लिया होगा ना, तो तुम क्या करोगे? थोड़ा नाम चेंज करोगे ना, सचिन डॉट दीक्षित कर लोगे, सचिन दीक्षित 1 कर लोगे, 1 डॉट सचिन दीक्षित कर लोगे, यानी कुछ कॉम्बिनेशंस बनाओगे, ऐसे करोगे ना। ऐसे ही जब तुम कोई वेबसाइट खरीदने की कोशिश करते हो या नाम खरीदने की कोशिश करते हो, तो तुम जो खरीद रहे हो सकता है कोई पहले से खरीद चुका हो सकता है ना। तो उस केस में तुमने डॉट कॉम लगाया, पता चला नहीं मिल रहा, अब क्या करोगे? तो लोग फिर क्या करते हैं, डॉट की जगह इन खरीद लेते हैं, या सचिन में एक क्लासेस में एक एस कम कर दिया और डॉट कॉम बना लिया। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कुछ थोड़े से कॉम्बिनेशंस तुमको बनाने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे, शायद वो अवेलेबल हो जाए। यहां तक कुछ बात है, क्लियर है? ऑनलाइन वालों को ये बात क्लियर हो गई? जी सर। चलो, अब मुझे ये बताइए कि आप जब इन सब चीजों को खरीदते हो, आपको कपड़े खरीदने मिंत्रा पे चले जाते हो, घर का सामान चाहिए अमेजोन पे चले जाते हो, मोबाइल चाहिए फ्लिपकार्ट पे चले जाते हो, आपको डोमेन चाहिए कहाँ जाते हो? दुकानों में तो मिलता नहीं। वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का सामान कहाँ मिलता है? जैसे amazon फ्लिपकार्ट वगैरह शॉपिंग साइट्स है, वैसे ही डोमेन रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड कामों के लिए जो शॉपिंग साइट्स है उनका नाम है गोडैडी। ये गोडैडी जैसी वेबसाइट है, सॉरी, ये मैंने गोडैडी ऐसी वेबसाइट खोल ली। गोडैडी एक वेबसाइट है जहां तुम डोमेन परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, होस्टिंग परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, क्लियर है? डोमेन खरीदने के लिए ये देखो यहां लिखा हुआ है अपना पसंदीदा डोमेन का नाम दर्ज करें, है ना। वो हिंदी में आ गया, आप यहां से कहीं से उसको इंग्लिश कर लो तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया कन्वर्ट इंग्लिश में। अब जो मैंने अभी तक तुम्हारे साथ ये जो आधा पौन घंटे बकवास करी है, जो मैंने बोर्ड पे जितनी बातें आपको बताई हैं, इस सारी बातों का निचोड़ आपको कहाँ, यहां लिख देना है। आया समझ में? जब भी तुम्हारा वेबसाइट बनाने का मन करे, तो अपनी वेबसाइट का नाम जो तुम्हें चाहिए, जैसे तुम्हें परचेस करना पड़ेगा, वो तुम कहां से परचेस कर रहे हो? गोडैडी इंडिया से। और कहां लिखोगे उससे पहले? यहां। पहले तुम चेक करोगे कि क्या गोडैडी पे ये अवेलेबल है, अगर अवेलेबल होगा तो खरीदोगे। ठीक है, करके देखते हैं। हमने हमारे बोर्ड पे एग्जाम्पल लिया है, सचिन दीक्षित या sachin classes.com चाहिए। जरूरी थोड़ी है भाई, सचिन नाम बड़ा कॉमन नाम है, हो सकता किसी और ने ले लिया हो, तो ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, गोडेडी खोला और यहां लिखा, बताओ HTTPS लिखूंगा क्या? HTTPS की जरूरत नहीं है, www की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। हमें जब भी डोमेन खरीदना हो, केवल इन दिमाग लगाना है, तीसरे और चौथे, बाकी पहले दो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं उनका। तो हमने यहां लिखा सचिन क्लासेस। क्या अभी मेरा डोमेन पूरा हो गया? डॉट के बाद एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, तो अब हमने एक्सटेंशन लगाया .com। अब मैं गोडैडी से पूछूंगा, बताओ ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। बोल रहा है sachin classes.com इज टेकन। टेकन मतलब नहीं है, टेकन मतलब ले चुका कोई, है ना, कोई ले चुका है, यानी अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये क्या बोल रहा है, ब्रोकर सर्विस फीस 16,999, फिर ये काय के मांग रहा है? कह रहा है कि कोई व्यक्ति इसे खरीद चुका है, तुम बोलो तो तुम्हारे तरफ से बात करूं उससे, लेकिन उसके लिए ब्रोकरेज फीस लगेगी। ये वैसा है कि तुम्हें किसी कॉलोनी में कोई प्लॉट पसंद आया, तुमने पूछा, तो वो बोला कोई नहीं यार, कि वो तो फलाने शर्मा जी ले चुके। तो फिर वो बोला बंदा कि आप बोलो तो मैं बात करूं उनसे, मेरा 2% कमीशन बनेगा। आया समझ में? यानी कि जो डोमेन तुम्हें चाहिए था वो नहीं है। तो फिर गोडैडी कह रहा है, लेकिन निराश ना हो, दूसरा बगल में देखो क्या लिखा है, सचिन क्लासेस डॉट इन अवेलेबल है। कॉम तो चला गया, इन ले सकते हो, है ना। और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? डॉट शॉप अवेलेबल है, .xyz अवेलेबल है, .club अवेलेबल है, VIP बेज, कितने सारे हैं।
सबके बगल में प्राइस भी लिखे हैं कि कौन सा डोमेन कितना पड़ेगा, कितने रुपए का पड़ेगा। तो देखो, डॉट इन पड़ रहा है 1 रुपए का, वो कहने को है, लेकिन आप 899 ही मानो, मतलब 900 रुपए का पड़ रहा है ना। ऐसे ही ये देखो, बाकी के डोमेन्स देखो, सचिन क्लासेस डॉट शॉप 89 रुपए का पड़ रहा है, यानी सबके रेट सामने लिखे हैं। अब तुम लोग, जैसे तुम्हें कोई टी शर्ट पसंद आती है तो तुम उसे क्या कर लेते हो, ऐड टू कार्ट कर लेते हो। यहां तुम्हें डोमेन पसंद आ गया तो तुमने क्या किया, उसे ऐड टू कार्ट। जो पसंद आ जाए उसे कार्ट में डाल लो। समझ में आ गई कहानी। यानी डोमेन भी शॉपिंग के जैसा है, ठीक है। जो जो डोमेन पसंद आ रहे हैं। अच्छा, तुम लोग जब शर्ट्स की शॉपिंग करते हो, जीन्स की शॉपिंग करते हो, तो क्या करते हो, फाइनल करते हो क्या, एक एक ही फाइनल करते हो, नहीं, आप 5-7 फाइनल करते हो और उन्हें कार्ट में डालते जाते हो, है ना। फिर फाइनली जब पैसा देने की बारी आती तो फिर कार्ट में से डिलीट मार देते हो, क्या 2-4 लोगों से डिस्कस करके या घर पे बातचीत करके फाइनल 1-2 छोड़ते हो, बाकी सबको डिलीट मार देते हो। हम भी यही कर रहे हैं कि मुझे एक ये डोमेन अच्छा लगा, एक हमें डोमेन अच्छा लगा .xyz या .shop, हमने उसे भी कार्ट में डाल लिया। तो जो अच्छे लग रहे हैं उन्हें कार्ट में डालते जा रहे हैं। आगे समझ में, वहां से डिलीट मार देंगे बाद में। डाउट है कोई? चलो, क्या वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ डोमेन का नाम ही जरूरी होता है? नाम तो हमने ले लिया, आगे पैसा दे देंगे। अब हमें सेकंड क्या चाहिए? पहली चीज तो हमने क्या ले ली, डोमेन तो ले लिया। अब हमें डोमेन के बाद जो दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है होस्टिंग। आप लोगों के पास फोन है, स्मार्टफोन, फोन में कैमरा है, कैमरे से फोटो खींचते हो, वो सेव कहाँ होती है, गैलरी में। अगर आपके फोन में स्टोरेज नहीं होता, आप लोग फोन कैसे देखते हो, है ना, 512, 256, यही सब देख के फोन खरीदते हो ना, कितनी मेमोरी है, इतना इतना स्टोरेज है। तो अगर तुम्हारे फोन में कैमरा होता लेकिन स्टोरेज नहीं होता, तो तुम्हारा कैमरा फोटो खींच के स्टोर कहाँ करता, और तुम्हारा फोन कोई काम का नहीं। तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम नंबर सेव करते स्टोर कहाँ होते, तुम्हारे फोन में 256 में या 512 रैम में। है कि नहीं, बात मेरी समझ में आ रही? ऐसे ही जब तुम अपनी वेबसाइट बनाते हो तो तुम्हारी वेबसाइट में तुम जो कुछ भी बनाओगे, जो पेजेस बनाओगे, डिजाइन करोगे, कंटेंट डालोगे, इमेज डालोगे, वीडियो डालोगे, वो स्टोर कहाँ होंगे, जगह। उस जगह को क्या बोलते हैं, होस्टिंग। अब सोचो, जिसने होस्टिंग ही नहीं खरीदी वो व्यक्ति अपनी वेबसाइट कैसे बनाएगा, मतलब उसको एक जगह तो चाहिए ना। एक और आसान एग्जांपल लेते हैं। आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए पहली चीज क्या लगेगी, प्लॉट। पैसे तो लगेंगे, लेकिन जरूरी चीज क्या है, प्लॉट। प्लॉट होस्टिंग है कि नहीं। अब तुम बोलो मुझे घर बनाना है, मैंने मेरे घर का नाम रख लिया है, मेरे घर की नेम प्लेट बनवा ली है, तो क्या उससे नाम, उससे काम हो गया क्या? अमिताभ बच्चन ने अपने घर का नाम जलसा रख लिया या जो भी रख लिया, नाम रख जाने से नहीं, उसको प्लॉट भी तो चाहिए होगा। वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन काफी नहीं है, डोमेन नाम है, होस्टिंग जगह है। तो हमको क्या चाहिए अब, जगह, स्पेस, ठीक है। नाम तो हमने ऐड टू कार्ट कर लिया, अब हम क्या ऐड टू कार्ट करेंगे, होस्टिंग। अच्छा, 2 लोगों की फैमिली है तो कितना प्लॉट लगेगा, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट चल जाएगा ना। और एक जॉइंट फैमिली है, नाना नानी भी साथ में रहते हैं, दादा दादी भी, काका काकी भी साथ में रहते हैं, 1000 स्क्वायर में दिक्कत आएगी ना। तो फिर क्या करेगा ऐसा आदमी, 3000, 5000 के स्क्वायर फीट ले लेगा, है ना। तो होस्टिंग का स्पेस डिपेंड करता है कि तुम्हें वेबसाइट कितनी बड़ी बनानी है। तुम अगर एक छोटा बिजनेस चलाते हो, छोटी होस्टिंग खरीदोगे। तुम एक बड़ा बिजनेस चलाते हो, ज्यादा होस्टिंग खरीदोगे। दूसरे लेवल पे बात करते हैं। तुम्हारा अगर बेसिक काम है तो तुम 256 GB वाला फोन ले लो, और तुम फोटोग्राफर हो तो तुम्हें ज्यादा काम है, तुम्हें ज्यादा फोटोज खींचने होते हैं, तो तुम फोटोग्राफर हो तो तुमको ज्यादा टीवी, तुम 1 TB 2 TB वाला कोई फोन ले लो। समझ में आया ना। तो इस तरह से काम होता है। तो हम क्या करेंगे, गोडैडी पर डोमेन को सेलेक्ट करने के बाद अब हम अगली जो चीज करेंगे, गोडैडी के मेन मेन्यू में जाएंगे, और यहां से अब हम किस पे जाएंगे, होस्टिंग पर। तो हमने यहां होस्टिंग पे क्लिक किया, और होस्टिंग के अंदर वेब होस्टिंग पे क्लिक किया, ठीक है ना।
गोडैडी बोल रहा है कि मेरे पास तो 4 प्लान है, ये देखो, 89 से शुरू हो रहे हैं और 399 तक जा रहे हैं। आप कौन सी होस्टिंग लोगे जरा बताओ मुझे। पहली होस्टिंग है 89 रुपीज ओनली, हर महीने लगेगा। कितना मिल रहा है? 10 GB। दूसरी वाली होस्टिंग में 200 रुपए लग रहे हैं, कितना मिल रहा है? 25 GB। तीसरी वाली में 50 GB और चौथे वाले में 75 GB। यानी कि वेबसाइट पर जितना ज्यादा स्पेस चाहिए पैसा उतना देना पड़ेगा। आप लोग अभी जब वेबसाइट बनाओगे, आप कितना पैसा दोगे बताओ? आप इनमें से कौन सा वाला लोगे एक लेते तो? बताओ कौन सा लेते? ये वाला? क्यों? अब आप समझो बात को। तुमको अभी इस बात का नॉलेज नहीं है या इस बात का अभी समझ नहीं है कि तुम्हारे लिए कितना स्पेस काफी होगा। मुझे अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, आप लोगों के फोन में अभी कितना स्टोरेज है? 256, 512? 256। आपको क्या लगता है आपका फोन भर गया है या थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है? लगभग भर गया होगा। लगभग फोटोज खींचने की सबको आदत होती है, लगभग भर गया होगा। यानी तुम्हें 256 GB कम पड़ रहा है, सीधी बात यह है ना? क्यों? क्योंकि जिस जगह जाते हैं 200 फोटो खींच के लाते हैं, हाई क्वालिटी। वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता। वेबसाइट पे कौन सी तुम्हें रोज फोटो खींचनी है? तो वेबसाइट पे 256, 512 नहीं चलता। वेबसाइट पे 5 GB बहुत होता है। आई बात समझ में? तो अभी आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि वेबसाइट के स्पेस में कितना जीबी इंपॉर्टेंट होता है, कितना जीबी कम इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से पहला प्लान 10 GB का भी बहुत है। मैं पिछले 10 सालों से, सॉरी, मैं 16 सालों से क्रेजी ऑन वेब को चला रहा हूं और मेरी होस्टिंग मात्र 10 GB पर है। और मेरी वेबसाइट पर कम से कम 300 के ऊपर पेजेस हैं, तब भी 10 GB पूरा नहीं हुआ आज तक। तो ये ना सोचो कि 10 GB छोटा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब क्योंकि तुम लोग इन चीजों में काम करने लगोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि 10 GB कितना होता है, 25 GB कितना होता है। एनीवेज, तो आपको लग रहा है कि आपको होस्टिंग खरीदनी है, तो आपने मान लो पहला वाला प्लान सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन कि आपकी इतनी नीड थी। आपने ऐसे भी क्या किया, ऐड टू कार्ट कर लिया या बाई कर लिया। तो इस तरह से ये भी तुम्हारे कार्ट पे जा रहा है। ये देखो, ये सब अल्टीमेटली सब तुम्हारे कहाँ जाती हैं? कार्ट पे चली जाती है। तो हमने डोमेन्स को कार्ट में डाला, होस्टिंग को कार्ट में डाला। दो चीजें क्लियर हो गई। ऑनलाइन में पूजा जी क्लियर है? अमीना क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, डोमेन और होस्टिंग। अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ डोमेन और होस्टिंग खरीद लेने से वेबसाइट बन जाएगी? अब हमें वेबसाइट को सिक्योर करने की भी तो जरूरत है ना? तो अब हमको तीसरी चीज क्या चाहिए? SSL, वरना वेबसाइट हैक हो जाएगी। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ले लिया, लेकिन कोचिंग में ताला ही नहीं लगाया, रात को आप घर गए तो चोरी हो गई। ऐसे ही अगर तुमने वेबसाइट पर डोमेन खरीदा, होस्टिंग खरीदी, SSL नहीं खरीदा, क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगी वेबसाइट। अंदर का जो मटेरियल है चोरी हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमें खरीदना सॉरी, SSL। SSL को टेक्निकली बोलते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कहां से ली जाती है? इसी गोडैडी पर, मैंने बोला था कि गोडैडी पर वेबसाइट बनाने का सामान मिलता है। तो आपको डोमेन यही मिल गया, होस्टिंग यही मिल गई, तीसरी चीज कहां मिलेगी? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पे गए, SSL सर्टिफिकेट्स पे गए, और कोई भी एक SSL सर्टिफिकेट खरीद सकते हो आप। बेसिक SSL सिंगल डोमेन डीवी SSL कितने का आ रहा है? 269 रुपीज का आ रहा है पर मंथ। पर मंथ। अगर आपको SSL खरीदना है तो इसे भी क्या करोगे आप? कार्ट में डालोगे। चलो, थोड़ा बैक करता हूं, एक चीज आपको समझाना भूल गया मैं। यहां 269, 329, 739 और ऐसे तमाम बड़े बड़े पैकेजेस हैं। आप इनमें से कौन सा पैकेज सिलेक्ट करोगे आपकी वेबसाइट के लिए? जबकि SSL आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो आप कौन सी सिक्योरिटी लोगे? अब समझो, SSL एक ताले की तरह है। SSL एक ताला है। आप, ताला छोटा होगा या बड़ा होगा किस बात पे डिसाइड होता है? आप ट्रेन में जाते हो, आप अपने जो सूटकेस होते हैं, बैग्स होते हैं, कौन सा ताला लगाते हो? इतना सा छोटा वाला हो, कई बार तो स्टेशन पे ही खरीदते हैं।
कितने रुपए का आता है? 30 रुपए का आता है, 40 रुपए का आता है। इवन उसको एक पत्थर मार दो तो टूट जाएगा, इतना छोटा होता है वो। लेकिन हमारा वहां पे ऑब्जेक्टिव कितना है कि हमें वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की नीड नहीं है, कपड़े ही हैं और बस ये चाहते हैं कि कोई चेन ना खोल ले, तो चेन जल्दी नहीं खुलेगी, इसलिए 30 का ताला। लेकिन घर पे 10-20 लाख की ज्वेलरी रखी है, तो जो तिजोरी है उसमें हम ना लिंक वाला बड़ा ताला लगाएंगे, 2-4 हजार रुपए वाला, है ना। यानी कि जितनी बड़ी वैल्यूएबल चीज उतना बड़ा ताला। अब बताओ, आपकी वेबसाइट पे ऐसा क्या सोना चांदी रखा था कि आप यहां पर एसएसएल छोटा लें कि बड़ा लें? बड़ी वेबसाइट बड़ा एसएसएल, छोटी वेबसाइट छोटा एसएसएल। एक और बात, अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट, amazon, तो आपकी वेबसाइट पर लोग बाग क्या करते हैं? पेमेंट्स करते हैं, उनकी डिटेल्स होती हैं, कार्ड की डिटेल सेव होती हैं, यानी तुम्हारी वेबसाइट पर दूसरों की डिटेल सेव्ड है। ऐसे में एसएसएल बड़ा लेना चाहिए, है ना। अगर आपकी वेबसाइट क्रेजी ऑन वेब जैसी वेबसाइट है जिसमें कोई भी डिटेल सेव नहीं होती है, तो छोटा एसएसएल भी ले लो, कोई चलेगा काम। एसएसएल सारे अच्छे हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि तुम्हारे लिए कौन सा एसएसएल काम का है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। डीएवीवी यूनिवर्सिटी है, कितने हजार बच्चे पढ़ते हैं? 8-10 हजार बच्चे, 20 हजार बच्चे तो एक बार में पढ़ते होंगे, कितने सारे कॉलेजेस हैं उनके। प्लस पिछले 10-20 सालों में कितने बच्चे पढ़ लिए होंगे? हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ लिए होंगे। इन सारे बच्चों का डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? डीएवीवी के वेबसाइट पर। वेबसाइट का डेटा कहाँ रखा हुआ है? सर्वर पर, यानी होस्टिंग पर। उस होस्टिंग को बचाने के लिए डीएवी वाले इनमें से कौन सा होस्टिंग वाला, एसएसएल वाला प्लान लेंगे? तो सबसे बड़ा। बड़ा प्लान। क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट पर करोड़ों लाखों कस्टमर्स का डेटा है, वो नहीं हैक होने देना चाहेंगे, इसलिए वो बड़ा प्लान खरीदेंगे। क्रेजी ऑन वेब की वेबसाइट पर इतना डेटा सेव ही नहीं होता है, तो हमको इतना डर वाली बात ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना। मैं अगर एक छोटा सा ब्रीफकेस लेके जा रहा हूं ट्रेन में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कपड़े चोरी भी हो जाए तो मेरे लिए कोई एसएसएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वहां बड़ा ताला इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मुझे बस सिर्फ एक दिखावे के लिए ताला लगाना है। तो हमारी वेबसाइट पर कोई बहुत महंगा एसएसएल नहीं है, सिर्फ 900 रुपए का एसएसएल है। और इनकी वेबसाइट पर जो एसएसएल है देखो, ये तो 250 रुपए, 270 रुपए एक महीने का है, 12 महीने का जोड़ के देखो जरा, हो गया ना 3-3.5 हजार का। तो मेरी वेबसाइट का एसएसएल मात्र 900 रुपए का साल, इनकी वेबसाइट का एसएसएल 3 हजार रुपए का साल। फर्क है ना, आया समझ में। तो आपको जो भी एसएसएल चाहिए उसे कार्ट में जोड़ लो। फाइनली तुमने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सारा सामान खरीद लिया है, खरीद नहीं लिया मतलब कार्ट में डाल लिया है। अब तुम अपने कार्ट पर फाइनली पेमेंट करने जाओगे। टोटल बिल बना है 46,000 का। अब देखो क्यों बना है, उसका कारण भी देखो। पहली चीज, हमने बहुत सारे डोमेन्स एक्स्ट्रा ले रखे हैं। दूसरी बात, हर डोमेन को 5-5 साल के लिए जोड़ रखा है। तो आपको तो 1 साल के लिए, अभी फिलहाल सब कुछ 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, मान लो हमें ये वाला लेना है, तो हमने इसे 1 साल के लिए डाला, तो 1 साल 1 वर्ष कितने का आया अब? 89 रुपीज। चलो, दूसरा जो डोमेन है वो वाला हमें नहीं चाहिए, उसे हम डिलीट मार देते हैं कार्ट में। ये हमने रख जरूर लिया था लेकिन हम खरीद नहीं रहे, हमने इसे हटा दिया। ठीक है। वेब होस्टिंग कितने महीने के लिए बता रहा है वो? 36 महीने के लिए, लेकिन हम तो डोमेन हम ऊपर 1 साल के लिए खरीद रहे हैं, तो हम इसे भी कितने पे सेट करेंगे? 1 साल, यानी हाँ। 12 महीने। देखो कितना बचा अमाउंट, 2,000। तो होस्टिंग पड़ी कितने की? 2,000। डोमेन कितने का पड़ा? 89। अब तीसरी चीज हमने क्या ली थी इसमें, ये एक और होस्टिंग एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, इसे डिलीट मार देते हैं। ठीक है। चलो, अब तीसरी चीज है हमारे पास एस एस एल, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। लिखा हुआ 3 साल, हम उसे कितने पे सेट करेंगे? 1 वर्ष। अच्छा, एक चीज तुमने गौर करी कि जैसे जैसे हम किसी चीज का प्राइस, मतलब ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल से कम करते हैं, 1 साल पे लाते हैं, तो वो महंगा हो जाता है। ये डोमेन होस्टिंग में होता है। जब तुम किसी डोमेन और होस्टिंग को लंबे समय के लिए खरीदते हो, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो सस्ता पड़ता है। और तुम 1 साल 2 साल के लिए खरीदते हो तो महंगा पड़ता है। ठीक है ना। ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। आप मुझे बताओ, मेरी कुछ फीस है, मेरे मेरे इंस्टीट्यूट की कुछ फीस है, अगर मैं बोलूं कि तुम मेरा लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लान ले लो, है ना, तुमको जीवन में कोई प्रॉब्लम है डिजिटल मार्केटिंग में जो फोन लगाना, तो मैं तुमको एक बड़ा अमाउंट जरूर बताऊंगा, लेकिन फीस के कंपैरिजन में वो कम पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ही हर जगह होता है। तो
आपने तीनों चीजों को सेट किया, फाइनली अब आपका जो भी बिल बना वो आपका बिल है, ये देखो अभी आपका बिल बना 8,000 का। जो भी व्यक्ति वेबसाइट बनाने वाला होगा वो इसे पे करेगा और उसकी वेबसाइट बनाने का सारा सामान आ गया उसके पास, अब वो वेबसाइट बनाना शुरू करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम वेबसाइट बना बना सकते हैं। डोमेन हमने खरीद लिया, जगह हमारे पास है, एसएसएल हमारे पास है, बिना इनके हम कैसे वेबसाइट बनाते? ठीक है ना? मुझे बताओ, क्या ये एकमात्र वेबसाइट है दुनिया में जहां से हम डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हैं? हाँ। सोनी की टीवी फॉर एग्जांपल, सोनी ब्राविया, अगर आपको 30 इंच चाहिए, 32 इंच चाहिए, जो भी है, वो 30,000 35,000 की आ रही है, 50,000 की आ रही है, 1-1 लाख रुपए की टीवी आती है। लेकिन क्या उसी उसी एलईडी पैनल पर उसी तरह की टीवी एक दूसरी थोड़ी लो लेवल की कंपनी आपको 25,000 में भी मिल जाती है? काम दोनों का सेम है कि नहीं? लेकिन क्वालिटी में थोड़ा फर्क होगा, मैं मानता हूं, लेकिन एक टीवी 1 लाख रुपए की आ रही, दूसरी टीवी 25,000 में भी ली जा सकती है ना। ऐसे ही एक होस्टिंग और एक एसएसएल 2,000 5,000 का अगर गोडेडी दे रहा है, तो सेम एसएसएल और होस्टिंग दूसरी कंपनी पे भी अवेलेबल है। देखो, एक कंपनी है, इसका नाम है नेमचीप.com। नेमचीप.com पर आप ये सेम काम, ये सेम होस्टिंग और डोमेन आप उस कंपनी से भी खरीद सकते हो। अब आप एक जरा बेसिक कंपैरिजन कर लो, इस वेबसाइट पे भी डोमेन होस्टिंग एसएसएल सब मिल रहा है सेम। इधर होस्टिंग खरीदने जाते तो यहां होस्टिंग कितने की पड़ रही है, वहां वहां एक बार आप कार्ड को कंपेयर करना जरा देखो। यहां डोमेन आपको सचिन क्लासेस डॉट शॉप कितने का पड़ रहा है, 89 रुपीज का। होस्टिंग कितने की पड़ रही है, 2,000 रुपए की। एसएसएल कितने का पड़ रहा है, 6,000 रुपए का। अब देखो यहां देखते हैं, बस 5-10 मिनट और लूंगा आपके बस। ये हमने एसएसएल सॉरी होस्टिंग खोल ली हमारी नेम चीप कंपनी पर। अब देखते हैं ये हमको क्या प्राइसेस बताता है। लो क्यों चल रहा है भाई? चलो दूसरी कंपनी खोल लेते हैं, बिग रॉक। बहुत सारी कंपनीज है, मतलब ये सब सेफ है। देखो, जो कंपनी ज्यादा इंटरनेट पर और टीवी पे पैसा खर्च करती है एड्स में, वो सीधी बात है, अब धोनी इनका ऐड चलाते हैं। बिग जो गोडैडी है उसका ऐड टीवी पे आता है और उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धोनी है। तो अब महेंद्र सिंह धोनी को पैसा देना, सीधी बात है, महंगा तो करेंगे। और ये लोग अपने ऐड नहीं चलाते, ये इंटरनेट पे ऐड चलाते हैं, तो इसलिए सस्ते पड़ते हैं, काम से नहीं करते हैं। आप चाहे उससे खरीद लो चाहे इससे खरीद लो, थोड़ा क्वालिटी में फर्क होगा, लेकिन इतना फर्क भी नहीं होगा कि कोई दिक्कत है। चलो, आप यहां पे वेब होस्टिंग खरीदते हो, ये बिग रॉक पर। और बिग रॉक पर जब आप होस्टिंग खरीदने जाते हो, यहाँ पे भी प्लान्स आपको मिलते हैं। ये देखो यहाँ कितने का प्लान है। अब उधर होस्टिंग कितने की पड़ रही है, 200 रुपये, 189 या जो भी है। यहाँ तो सस्ता पड़ रहा है ना, यानी कि यहाँ होस्टिंग यहाँ से खरीद सकते थे तुम, वहां से ही क्यों खरीदना है? ऐसे ही उधर एसएसएल जो भी रहा हो, हम यहाँ का एसएसएल देखते हैं। खुल क्यों नहीं रहा यार? ओके, ये एसएसएल सर्टिफिकेट्स है, व्यू प्लान्स देखो, 113 रुपए पर मंथ। वहां 6,000 का पड़ रहा है, इधर तो तुम्हारा 1200-1300 रुपए में काम हो जाने वाला है। यानी मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं कि आपके पास डोमेन होस्टिंग एसएसएल खरीदने के लिए वैरायटी ऑफ कंपनीज हैं, कोई हड़बड़ी में नहीं है कि हमें गोडैडी पे ही खरीदना है। सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आज आपको। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि डोमेन किसी कंपनी से खरीद लो, होस्टिंग किसी कंपनी से खरीद लो, एसएसएल किसी कंपनी से खरीद लो, जो जहां से सस्ता मिले वहां से ले लो। है हाँ। कि नहीं? जी, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंपनीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी से सब होना चाहिए। एसएसएल वो जबरदस्ती देखो 6,000 का दे रहा है, कोई क्यों खरीदेगा उससे एसएसएल? तो मैंने खुद यही किया है, मेरा डोमेन गोडेडी पर है,
और होस्टिंग कहाँ है? नेम चीप पर है। और एसएसएल कहाँ है? नेम चीप पर है। मैंने होस्टिंग और एसएसएल नेम चीप से खरीदे और डोमेन गोडैडी से खरीदा। आया समझ में? चलो, तो मेरे एंड से आज इतना ही। आज आप लोगों को मैंने एक थ्योरेटिकल वर्जन बताया है वेबसाइट का, जहां आपको ये आइडिया लगा कि डोमेन और होस्टिंग कैसे लिए जाते हैं। है क्या डोमेन का मतलब, क्या है उसके अंदर के चारों पॉइंट्स, क्या है डोमेन, क्या है टीएलडी, क्या है सीसीटीएलडी, क्या है, आपको आइडिया लग गया। अब हम धीरे धीरे इसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है?